नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है दिल्ली के मुकाबला का। सीधा दिल्ली से मुकाबला लेकर हाजिर हूं मैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर कौन कितनी बड़ी योजनाएं कर सकता है, इसकी होड़ सी लगी हुई है। पहले भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है, अपना संकल्प पत्र जारी कर चुकी है। कांग्रेस भी बड़े बड़े लोकलुभावन वादे कर चुकी है और अपने मैनिफेस्टो से पहले ही अरविंद केजरीवाल कई बड़ी बड़ी योजनाओं का सपना दिल्ली की जनता को दिखा चुके हैं। आज बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में 15 पक्की वाली गारंटियों के साथ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बड़े बड़े सपने दिखाए। रोजगार की गारंटी दी, महिला सम्मान की गारंटी दी, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की गारंटी दी, ग्रंथियों और पुजारियों को सम्मान निधि की गारंटी दी। यानी वो योजनाएं जिनका जिक्र अरविंद केजरीवाल बीते कुछ दिनों से कर रहे थे, चुनावों के ऐलान के पहले से कर रहे थे, आज अपने मैनिफेस्टो के जरिए दिल्ली के सामने अरविंद केजरीवाल ने वो तमाम घोषणाएं, वो तमाम योजनाएं रख दी। लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ समझने वाला था, कुछ देखने वाला था, तो अरविंद केजरीवाल का वो कबूलनामा जिसमें उन्होंने कहा कि 2020 में किए गए 3 वादों को मैं पूरा नहीं कर पाया। पहला वादा 24 घंटे दिल्ली में पानी का वादा, दूसरा वादा सड़कों को गड्ढे विहीन बनाना, सड़कों को अच्छा बनाना, और तीसरा वादा यमुना को साफ करना। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना काल आ गया, फिर हमारे नेताओं को जेलों में डाला गया, जिसकी वजह से हम इन कामों को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आगे आने वाले 5 सालों में इन कामों को हम पूरा करेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के वादों के बाद दिल्ली में सियासी घमासान और तेज हो गया है। बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है 10 साल शासन में रहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ये नहीं बता पा रहे कि उन्होंने क्या काम किया, बल्कि अपनी नाकामयाबियों को गिनाने में जरूर सफल हो पा रहे हैं। तो कांग्रेस भी है जो अपने पिटारे के साथ जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है दिल्ली की जनता किस पर करेगी यकीन। इसी पर करेंगे आज का मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं आज के 2 बड़े बयान। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे। 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला। उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल का खेल खेला हमारे साथ। अब हम सारे जेल से बाहर आ गए, अपने पचड़ों से निपट लिए। अब ये तीनों चीज़ें हर दिल्ली वाले का भी सपना है और ये मेरा भी सपना है। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है पक्की बात, उसमें कच्ची बात कुछ नहीं होती है। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दूसरी पार्टियां जो हैं, ये चुनाव में जो भी घोषणाएं करती हैं वो चुनावी जुमले होते हैं, वो अलग अलग नाम से करती हैं। केजरीवाल को अब दिल्ली की जनता घोषणावाल कहने लग गई है कुछ दिनों से। आज जो इन्होंने घोषणाएं करी हैं, पानी के गलत बिल माफ़, तो आए कैसे भाई? ये तो आप ही का डिपार्टमेंट है। बिजली के गलत बिल माफ़, ये तो आप ही का डिपार्टमेंट है। आए कैसे? सारी यमुना को साफ करेंगे, आपने आज तक नहीं की 11 साल में। अभी तो वो केवल 3 काम कह रहे हैं कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं सड़कें साफ नहीं कर पाया, मैं सीवर लाइन नहीं साफ कर पाया, मैं पानी नहीं साफ दे पाया। ली जाएगी, करेंगे, होगा, मेरी गारंटी है, वायदा है। 11 साल मुख्यमंत्री रहे भैया, 11 साल में आपने काम किया वो तो बताइए। ये तो सब ठीक है, ये पिछले कुछ महीने 2 महीने से यही सब चीज़ें बार बार कह रहे हैं और इनका हर चीज़ को फ्री कर देने के अलावा और कोई एजेंडा नहीं है दिल्ली के लिए। ये पार्टियां चाहती हैं कि सारे समय नागरिक जो है उनके सहारे जिए, और उनके सहारे जिएगा तो एक तरीके से नौकर की तरह उन्हें वोट देगा। इन्होंने वायदे किए, झूठा कितना बोलता है आपको याद होगा। इन्होंने कहा कि हमने इतनी बसें खरीद ली हैं, नई बसें खरीद ली हैं, शानदार बसें खरीद ली हैं। ये देखिए साहब, ये इनका जो है अभी एक RTI निकल कर आया, मैं दिखाना चाहता हूँ। आप RTI देखिए और उसमें देखिए क्या इन्होंने लिखा है कि DTC ने पिछले 10 साल में एक भी नई बस नहीं खरीदी। और नीचे क्या लिखा है कि इन्होंने जो DTC में इलेक्ट्रिक बसें लाई हैं वो भी भारत सरकार का एक मॉडल है। और आप कह रहे हैं कि आपने बसें बढ़ा दी हैं, आपने ये बढ़ा दी। मतलब इतना सरासर नीरा झूठ बोलता है ये मुख्यमंत्री। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या भैया जरा सी भी तो कोई शर्म होनी चाहिए। अच्छा नहीं लगता बार बार ये कह के। अब
देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपनी योजनाओं का पिटारा खोला तो सियासी वार पलटवार होना शुरू हो गया। प्रवेश वर्मा सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस सवाल पूछ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली के इस दंगल में आखिर जनता किस पर यकीन करेगी। इस पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है, नीना गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ है, और अजय अरोरा, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीना गुप्ता जी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। 15 पक्की वाली गारंटियों के ऐलान के साथ आप जो काम नहीं कर पाए उन्हें भी आज अपने आपने कबूला। ये सवाल तो दिल्ली भी पूछ रही है और भारतीय जनता पार्टी भी पूछ रही है कि जब पहले काम पूरे नहीं कर पाए तो इस बार जनता आप पर यकीन क्यों करे। प्राची जी, आज आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के हर वर्ग का ख्याल रखा है, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, सारे वर्गों का ख्याल रख के एक बहुत बढ़िया ऑलराउंड मैनिफेस्टो अरविंद केजरीवाल जी ने पेश किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले की जो सारी योजनाएं हैं, बढ़िया स्कूल, बढ़िया अस्पताल, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सर्विस, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, वो तो सारी की सारी जारी रहेंगी। उसके अलावा हमने दिल्ली की सारी महिलाओं के लिए हर महीने 2100 रुपए का वादा किया है। दिल्ली के सारे बुजुर्गों के लिए चाहे कोई भी इलाज हो, प्राची जी, महंगा से महंगा सर्जरी हो, उसका खर्चा सरकार वहन करेगी। जितने पुजारी और हमारे ग्रंथी हैं उन सब लोगों के लिए योजना है। और अंबेडकर स्कॉलरशिप, दिल्ली के जितने भी दलित हमारे छात्र हैं, अगर वो विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, जैसे बाबा साहब अंबेडकर पढ़ने गए थे, तो उनका सबका खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। प्राची जी, अंतर यह है कि केजरीवाल की गारंटी होती है ठोस गारंटी, वहीं दूसरी ओर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो पत्र है वो एक तरीके से ठग पत्र है। और सिर्फ 2-3 उदाहरण दूंगी प्राची जी। इन लोगों ने कहा आयुष्मान भारत, आज हरियाणा के सरकारी अस्पतालों ने ऐलान किया है कि वो आयुष्मान भारत को एक्सेप्ट करना बंद करेंगे, क्योंकि आयुष्मान भारत का रीइंबर्समेंट नहीं हो रहा है, सरकार पैसा नहीं दे रही है। गुजरात में आयुष्मान भारत में जितने लोग हैं, सही सलामत लोगों का जबरदस्ती इलाज किया जा रहा है। महाराष्ट्र में इन्होंने कहा लड़की बहन योजना, चुनाव से पहले कहा लड़की बहन योजना, लड़की बहन योजना। अब सारी महिलाएं जिनको 4500 रुपए दिए गए थे उनसे रिकवरी की जा रही है। 30 लाख महिलाओं से पैसा वापस लिया जा रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी के महाठग। ये तो आज दिन भर से हमें पता चल रहा है, देख रही हैं। आपके नेता ने बाकायदा वो बातें बताई जो आपने मुझे आकर बताई। लेकिन मैम, मेरा आपसे सवाल कुछ और था। रीना जी, मेरा आपसे सवाल कुछ और था। मेरा सवाल उन नाकामयाबियों को लेकर है जिसका जिक्र आपके नेता ने खुद किया। आप कहते हैं ना, आप ढिंडोरा पीटते हैं ना कि बिजली बिल माफ है, बिजली बिल माफ है, मुफ्त की बिजली, मुफ्त की बिजली। फिर क्यों कहना पड़ गया आपके नेता को कि भाई बिजली बिल आ रहे हैं, हम उन्हें माफ कर देंगे? ये कैसे आ गई? जिम्मेदारी किसकी? आपकी ही है। प्राची जी, कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि पानी के बिल कुछ लोगों के बढ़े हुए आए हैं। पानी के बिल के लिए आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर किसी के पानी के बिल बढ़े हुए आए हैं तो कृपया पानी का बिल पे ना करें, वो सारे बिल माफ होंगे। लेकिन आप प्राची जी ये तो देखिए, ये तो अरविंद केजरीवाल जी की सच्चाई देखिए ना आप। मोदी जी ने भी कहा था 15 लाख आएंगे, मोदी जी ने कहा था गंगा मैया को मैं साफ करूंगा, 40,000 करोड़ खर्च हो गए, गंगा मैया तो मलिन की मलिन रह गई। लेकिन जिगर होना चाहिए कहने का कि ये काम मैंने किया और ये काम मैं नहीं कर पाया और इस वजह से नहीं कर पाया। ये हम लोग ठग विद्या में विश्वास नहीं रखते हैं कि मोदी जी के चुनाव में तो दिल्ली ने 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी है। मकान देंगे भाई, मोदी जी के चुनाव में तो दिल्ली ने 7 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी को दे दी है। मैं करेक्शन कर लेती हूँ अपनी बात पर। पानी का बिल क्यों आ गया, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी भी आपसे पूछ रही है कि जब आपकी सरकार है, फुल फ्लेज सरकार है, तो कैसे आ गया पानी का बिल? ये तो आपको बताना होगा ना, आपके अंडर डिपार्टमेंट है। और आज आप ये कह रहे हैं कि हम माफ कर देंगे। प्राची जी, कोविड के टाइम में मीटर रीडर्स जो थे वो मीटर रीडिंग के लिए नहीं जा पाए, इस वजह से बिल बढ़ के आया और फिर वो उसके ऊपर बढ़ता गया।
हमने उसके लिए बढ़िया योजना लागू करी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सारे दर्शकों को कहना चाहूंगी, कोई पानी का बिल ना पे करे, जिसका भी बढ़ के आया है सबका चुनाव के बाद माफ किया जाएगा। लेकिन चुनावों से पहले कोविड का टाइम और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ काफी समय बीत चुका है, चुनावों से ठीक पहले आपको याद आया कि पानी का बिल आपको माफ करना है। खैर, मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी, कम से कम अरविंद केजरीवाल में कहने की हिम्मत तो है ना कि ये 3 काम मैं पूरा नहीं कर पाया, आने वाले सालों में मैं ये 3 काम पूरा करके दिखाऊंगा। इसके अलावा 15 पक्की वाली गारंटी भी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कोई नेता ऐसे करके दिखाता है क्या कि मैंने ये काम नहीं किया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं? प्राची जी, ये कोई हिम्मत का काम नहीं है कि अरविंद केजरीवाल 11 साल की सरकार पूरा करने के बाद एक एक करके गिनती गिना रहे हैं कि ये सब काम मैं नहीं कर पाया हूं। आज जो इनकी प्रवक्ता कह रही हैं, जो इनके नेता अलग अलग मंचों पे कह रहे हैं, आपने कभी किसी पार्टी को ये सब बातें करते सुना है? कभी कोई नेता ऐसा कह पाया है? ये 11 साल से सत्ता में है और चुनाव आए तो कह रहे हैं बिजली का बिल मत भरिएगा, ये बिजली के बिल गलत आ गए थे, इन बिलों को आप मत भरिए। अरे सरकार आपकी, बिल बनाया आपने, जनता को दिया आपने, चुनाव आ गया तो बात कुछ और। क्या लिख रहे हैं ये 15 गारंटियां? क्या गारंटी है? कह रहे हैं हम विदेश में अंबेडकर हम योजना लेकर के आएंगे और आप वहां पर जाकर के छात्रों पढ़िए। ये योजना तो 2019 में भी आई थी। 5 साल के अंदर 5 छात्रों को भेजा, 5 साल के अंदर 5 छात्रों को। ये 2025 में फिर से लॉन्च हो गई। वाह भाई वाह। अब दिल्ली की जनता मूर्ख बनाने के लिए बची थी। पानी का बिल आप ये अब गलत आ गया है। गलत किसने लाए? आप लोग लेकर के आए। यमुना की सफाई हम फिर से करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने खुद से कहा था कि अगर 2025 तक मैं यमुना की सफाई ना करूं तो मुझे कोई वोट मत देना। आज वो कह रहे नहीं नहीं, मैं यमुना की सफाई करूंगा। सड़कें, एक सड़क नहीं, 11 साल के अंदर कोई सड़कें अच्छी नहीं, दिल्ली की बुरी हालत कर दी। अब कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं यूरोपियन सड़कें बनाने की बात कही थी, मैं बनाऊंगा। 11 साल प्राची जी एक लंबा समय होता है। क्या कह रहे हैं? इनके 15 गारंटियों में देखिए, इनने मैनिफेस्टो में लिखा है जो सीवर ब्लॉक हैं हम उन सीवर को खुलवाएंगे। अरे भैया, सरकार किसकी है? आपकी सरकार है। सरकार में रहते हुए आप सीवर खुलवा नहीं पाए, सरकार में रहते हुए आप मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला पूरा नहीं कर पाए, सरकार में रहते हुए आप नए कॉलेज बना नहीं पाए, सरकार में रहते हुए आप नई यूनिवर्सिटियां बना नहीं पाए। 70 कॉलेजेस का वादा किया था, 17 का नाम आप नहीं बता सकते, नए अस्पताल नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता सकते। जो एयर प्योरीफायर दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए लगाए थे उन पे ताले लगे हुए हैं और आप गारंटी की बात करते हैं। ये चुनाव प्राची जी जनता वर्सेस जमानतियों का चुनाव है। काम आपने नहीं करने दिया ना सिद्धार्थ यादव जी। सिद्धार्थ यादव जी, आपने काम नहीं करने दिया। अरविंद केजरीवाल जी आज जब बता रहे थे कि कैसे पानी का बिल आ गया या कौन सा काम वो पूरा नहीं कर पाए, तो उन्होंने ये भी कहा ना एक एक करके आपके उनके नेताओं को जेल भेज दिया। एक सेकंड रीना जी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। पहले मुझे सिद्धार्थ यादव जी से जवाब लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। पूरा वक्त दिया है आपको। बोलिए सिद्धार्थ यादव जी, आप काम नहीं करने देंगे अरविंद केजरीवाल जी को और फिर उन्हीं से शिकायत, उन्हीं से सवाल करेंगे? देखिए प्राची जी, यही तो दिल्ली का कमाल है। 53 करोड़ का शीश महल बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं रोक पाए। सीवर साफ कराने के लिए अरविंद केजरीवाल को रोक लेते हैं। पानी का बिल माफ करवाने के लिए अरविंद केजरीवाल को अड़चन होती है, पर सारे बिल जो शीश महल में पास करवाने थे वो 9 करोड़ 50 लाख, 9 करोड़ 75 लाख, 10 करोड़ से कम कम, ताकि कैबिनेट में पास ना करवाने पड़े। इतना दिमाग अरविंद केजरीवाल के पास है, ताकि फाइल एजी के पास ना जाए, इतना वो सोच पाते हैं। क्योंकि वहां पे तो लगवाना है आपको टोटो की सीट, वहां पे लगवाने हैं ऑटोमेटिक पर्दे, वहां पे आपको लगवाने हैं सिल्क का कारपेट, वहां पे लगवाना है 29 लाख रुपए का ओलेड का टीवी, वहां पे लगवाना है मिनी बार। ये सब करवाने के लिए अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं रोक पाता। बस आपके लिए अच्छा, मैं जवाब लेती हूँ। मैं कहता हूं आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, इसलिए पूरे दिल्ली और अपनी नाकामी छिपाने के लिए जो कह रहे हैं सिद्धार्थ यादव जी, कब तक केंद्र सरकार का सहारा लेंगे? कब तक केंद्र सरकार के पीछे छिपते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि केंद्र सरकार ने नहीं करने दिया? जो काम हुए वो हो गए और जो नहीं हुए वो केंद्र सरकार ने नहीं करने दिए। प्राची जी, मैं चैलेंज कर रही हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। मुझे एक अपना 20 राज्यों में इनकी सरकार है, एक स्टेट दिखा दें जहां दिल्ली के बराबर बढ़िया स्कूल हो, एक स्टेट दिखा दें जहां 24 घंटे बिजली आती हो, फ्री बिजली आती हो। गाली गलौज करते रहेंगे और मुख्यमंत्री के टॉयलेट के अंदर घूम रहे हैं ये लोग 1 महीने से। अभी तक दिल्ली की जनता को यह नहीं बता पाए कि दिल्ली की जनता के लिए इनकी क्या घोषणाएं हैं। ये दिल्ली की जनता को यह नहीं बता पाए कि इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। अरे प्राची जी, इनको आपने किनको बुलाया? इनको हमारा घोषणा पत्र नहीं पता क्या? आधा स्टेट है, आधी जिम्मेदारी आपके पास थी, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास था,
क्यों रोज दिल्ली में 3 महिलाओं का रेप होता है? क्यों रोज दिल्ली में 19 बच्चों का अपहरण होता है? क्या काम किया आपने लॉ एंड ऑर्डर का? क्यों दिल्ली में 19,000 रीना जी वोट मांगते टाइम थोड़ी ना बताते हैं आप। आपने दिल्ली पुलिस आज का आपने बजट कम संकल्प किया। पत्र जारी लॉ एंड किया। ऑर्डर तो आपके रीना पास जी, था रीना ना? जी, लॉ एंड रीना ऑर्डर क्यों जी, नहीं करके दिखाया रीना आपने? जी, आज आपने आपको संकल्प शर्म पत्र आनी जारी चाहिए। किया। दिल्ली को आज भी बहुत बोलते ना आप ये, मेट्रोपॉलिटन आज आप वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करती ना। रीना गुप्ता जी प्लीज एक मिनट सुन लीजिए। आज भी अपने मैनिफेस्टो में टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करके जनता के सामने एकदम फेयर जाते ना कि भाई इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है, केंद्र सरकार पूरा करने देगी तो हम पूरा करेंगे, अदरवाइज हो सकता है जैसे आज हम कह रहे हैं ऐसे अगले 5 साल भी गए। आप बताइए ना मैडम, अगर बिल की रीडिंग कोरोना टाइम पर नहीं हो पाई तो बिल ज्यादा कैसे आ गया, अमाउंट ज्यादा कैसे आ गया? एक साथ आ सकता है बिल लेकिन अमाउंट ज्यादा आ रहा है, कैसे? ये गड़बड़ी कैसे हो गई? प्राची जी उत्तर देने का अवसर दीजिएगा। प्राची जी, अभी मैं आती हूँ। प्राची जी, अरविंद केजरीवाल जी को काम करवाना आता है। सीसीटीवी जब लगने थे दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी फाइल रोक के बैठी रही। हमारा पूरा मंत्रिमंडल धरने पे बैठा है एलजी के घर के बाहर, भूखे प्यासे बैठे रहे जब तक फाइल पास नहीं हुई, तब तक वहां से हटे नहीं। हमें आता है दिल्ली के लोगों के लिए काम करवाना, चाहे सीसीटीवी का मामला हो, चाहे दिल्ली में जब काम कराना आता है तो मैडम प्रायोरिटी पर आपको सड़कें भी रखनी चाहिए थी, प्रायोरिटी पर आपको पानी भी रखना चाहिए था, प्रायोरिटी पर आपको यमुना भी रखनी चाहिए थी। अगर काम कराना आता है तो ये काम भी करा लेते आप, आगे भी ये भी काम करा लेते। खैर मैं आ रही हूँ आपके पास, सिद्धार्थ जी आपको मौका दूंगी जवाब देने का। मैं अजय जी को चर्चा में छोटा सा जवाब, अजय जी ठीक है रीना गुप्ता जी, ठीक, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा सिद्धार्थ जी, फिर अजय जी इंतजार कर रहे हैं। बहुत छोटा बोलिए। मैं तो प्राची जी इनसे इतना पूछता हूँ, इन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएंगे, किसने रोका? मैं रीना जी आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ी सी तो भद्रता रखिए। आप लोग इतना ज्यादा बौखला चुके हैं कि सुन ही नहीं पा रहे हैं। एक सेकंड रीना जी प्लीज रुकिए, बोले। सिद्धार्थ भाई, आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट आप बनवाएंगे। आप मुझे एक फाइल दिखाइए जो आपने चलाई हो, एक फाइल। 7,500 करोड़ यमुना की सफाई के लिए आपके पास आया था, एक फाइल चलाइए जो आपने वहां पे आपके नेता जाके खड़े हुए हो, उन्होंने कोई एक्शन प्लान प्रपोज किया हो, वो कहीं भेजा गया हो। काम करवाना हमें आता है पर हम काम करवाएंगे नहीं। काम करवाना आता है इसलिए हम 1+1 देने लगेंगे, काम करवाना आता है इसलिए हम पूरी दिल्ली के अंदर शराब फ्री में बंटवा देंगे। चलिए ठीक है, मुझे अजय जी के पास जाना है। एक सेकंड सिद्धार्थ यादव जी, आप हर मौके पर इन लोगों की टांग खींचिएगा, सपोर्ट नहीं करिएगा, समन्वय नहीं बिठाइएगा तो रीना गुप्ता जी जो कह रही हैं वही होगा ना। दिल्ली में आधे काम होंगे, आधे अधूरे रह जाएंगे। अब अजय जी आप भी आइए चर्चा में। जिन फ्री की योजनाओं को आप कोस रहे हैं सर, वो सारी फ्री की योजनाएं, ठीक है, वो सारी फ्री की योजनाएं आपके मैनिफेस्टो में भी तो है ना सर। मैं पढ़ देती हूँ। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज, हर महीने 8500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में सिलेंडर। आप भी तो फ्री की योजनाओं के सहारे हैं दिल्ली में। नहीं, हमारा मैनिफेस्टो तो बहुत बड़ा है प्राची जी। ये प्रश्न मेरे लिए प्राची है क्या? जी, हमने कर्नाटका में करके दिखाया। अजय जी से हमने मेरे बीच में कौन बोल रहा है? हमने जहां हमारी सरकार है, हमने करके दिखाया। और जो हमने मैनिफेस्टो, जो हमने घोषणा पत्र, तो उसमें हमने जो वादे किए हम उसे पूरा करेंगे। पहली बात, अभी रीना जी बात कर रही थी जब केजरीवाल साहब ने अपनी 3 बातें कही कि हम पूरे नहीं कर पाए। में सबसे सरल तरीका है, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के 15 साल, जिस प्रकार स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने 15 साल दिल्ली की सेवा की, सुचारू रूप से दिल्ली को चलाया, तो केजरीवाल जी को उनसे सीखना चाहिए था, सीख लेके काम करते। और जो घोषणाएं उन्होंने पहले की थी, एक बस, नई बस बता दें रीना जी, बस का नंबर बता दें जो बस आपने की हो। और जहां तक इन्होंने कहा बिजली पानी के बिल इसलिए ज़्यादा आ गए, कोरोना काल आ गया और इनके जो मीटर रीडर थे पहुंच नहीं पाया। रीना जी ने बोला, मैं इनसे आग्रह करता हूं, जब रीडर पहुंच नहीं पाए तो कम भी तो आ सकता था, ज़्यादा ही क्यों आया भाई? और टाइमिंग, मुझे टाइमिंग को लेकर दिक्कत है। कोरोना के बाद कितना समय हो गया, ठीक क्यों नहीं कराए गए? अब चुनाव आ गया तो आपको बिलों की याद आ गई कि हम बिल माफ़ कर देंगे। तो सारा खेल टाइमिंग का है। जब चुनाव आता है तो टाइमिंग की बात आती है। और मैं केंद्र सरकार से भी वो करता हूं कि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था है, दिल्ली में 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, कानून व्यवस्था इनके अंतर्गत में आते हैं। जो बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ जो हो रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली है,
सब टकटकी लगाए दिल्ली को देखते हैं। एक बात बताइए ना, तो दिल्ली की एक बात अजय जी, सातों अजय जी, सांसद की भी है। अजय जी फिर आपके सवाल का जवाब लूंगी। अजय जी दो बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। कर्नाटक की सरकार का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आप कहते हैं कि फ्री की योजनाओं ने सब कुछ खराब कर दिया। उन्हीं फ्री की योजनाओं के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश आप करते हैं। तो एक बात बताइए ना कि ये सही है या गलत है? दोनों नाव पर पैर रखेंगे तो डूब जाएंगे सर। नहीं प्राची जी, हम दिल्ली को देखते हुए मैंने कहा ना कि दिल्ली को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो अगर दिल्ली को विशेष दर्जा प्राप्त है तो हमारा दायित्व बनता है कि दिल्ली की जो आवाम है उसकी हम सेवा करें। जहां तक आपने प्रश्न किया, बड़ा वाजिब प्रश्न किया आपने। प्राची जी मैं साधुवाद देता हूं, आप बड़ी एंकर हैं। आपने मुझसे प्रश्न किए, आप क्यों दे रहे हैं? हम वो चीज दे रहे हैं जो हम कर सकते हैं। हम फ्री की रेवड़ी, अब तो रेवड़ी भी नहीं बांट सकते क्योंकि लोहड़ी चली गई, लोहड़ी का पर्व चला गया। अब रेवड़ी गलत बांट रहे हैं। ये रेवड़ी लोगों के पास पहुंचने वाली है नहीं, ना आम पार्टी की ना भारतीय जनता पार्टी की। और जो हमने संकल्प लिया है प्राची जी, और आज हम चलिए सत्ता तो में नहीं जनता है, को तय मुझे करने दें कहते कि हुए किसकी कोई शर्म रेवड़ी नहीं आ चाहिए रही। उन्हें और दिल्ली- किसकी रेवड़ी दिल्ली में नहीं एक चाहिए। गाय क्यों मारा ये नहीं तो है? वही है ना सर, मैं करूं तो सब ठीक, दूसरा करे तो सब खराब है। नहीं सर, अजय जी आपने योजनाओं का ऐलान किया तो वो जरूरतमंदों के लिए, आम आदमी पार्टी करे तो वो फ्री की पॉलिटिक्स हो जाता है। ये अंतर कैसे करते हैं आप नेता? सर मुझे जरूर समझाइएगा। एक ब्रेक पर जा रही हूँ, ब्रेक से फौरन वापस लौटूंगी। आप देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। लगातार चर्चा जारी है। अरविंद केजरीवाल का आज मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। सियासी घमासान भी इस पर छिड़ा हुआ है। रीना गुप्ता जी, आप जितने दावे करते हैं, आप जितनी अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, आपकी विपक्षी उसकी पोल खोलने लगते हैं। अभी तक आपके साथी रहे संदीप दीक्षित घूम घूम के सबको बता रहे हैं, आरटीआई दिखा रहे हैं और बता रहे हैं एक भी बस आप लोगों ने नहीं खरीदी। जो इलेक्ट्रिक बस आई वो केंद्र की योजना है और आप दम भरते हैं कि आपने खरीदी है। प्राची जी, इस समय दिल्ली में 7,700 टोटल बसेज हैं, जो दिल्ली डीटीसी के इतिहास में मैक्सिमम बसेज हैं। आज तक कभी इतनी बसेज नहीं रही। मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी का प्राची जी 2020 का संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र बोले या ठग पत्र बोलिए, इसको ठग पत्र ज्यादा है। इस ठग पत्र में इन्होंने लिखा है कि दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्री करवाएंगे। 2025 के ठग पत्र में फिर से लिखा है कि दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्री कराएंगे। आज मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल है कि 5 लोगों के नाम बता दें जिनकी रजिस्ट्री हुई हो दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में अधिकतर पूर्वांचल के हमारे भाई बहन रहते हैं और उनको जिस तरह इन लोगों ने गालियां दी हैं, इस बार पूर्वांचल के भाई बहन इनको सबक सिखाएंगे। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में अगर किसी ने काम किया तो अरविंद केजरीवाल ने किया है। हमने वहां पे सड़कें बिछाई, हमने वहां पे सीवर लाइन बिछाई, पानी की पाइपलाइन बिछाई। पहले शीला दीक्षित के समय में दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में इतनी बुरी हालत थी, आप वहां जा नहीं सकते थे। आज देखिए हमारे भाई बहन वहां पे अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। मैं और भारतीय जनता पार्टी रीना जी, एक सवाल का जवाब, 2020 से 2025 तक किसकी सरकार है दिल्ली में? एक मिनट, 2020 से 2025 तक किसकी सरकार है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी की सरकार है प्राची जी। जब आपकी सरकार है तो अपोजिशन में बैठे हुए पार्टी कैसे अपने संकल्पों को पूरा कर देगी? लेकिन रीना गुप्ता जी, मैं ये कैलकुलेशन कर रही थी ना, आप इनका संकल्प पत्र 2020 का याद दिला रही हैं मुझे। तो मुझे बताएं ना, अपोजिशन में बैठी हुई पार्टी अपना संकल्प पत्र कैसे पूरा करेगी? बिल्कुल प्राची जी, प्राची जी बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। दिल्ली में जितना जमीन से जुड़ा हुआ हिस्सा है, चाहे कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्री का किस इशू हो या फिर जहां झुग्गी वहां मकान, ये दोनों इशू सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सॉल्व कर सकती है। इसीलिए इन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था प्राची जी। लेकिन क्योंकि इनका संकल्प पत्र तो ठग पत्र होता है, 5 साल पहले इन्होंने कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान। आज 5 साल हो गए, 4,700 लोगों को मकान मिले हैं, वो भी इतनी बुरी हालत में मिले हैं कि वो लोग सरेंडर करना चाहते हैं
और फिर आ गए दिल्ली को के कंफ्यूज झुग्गी नहीं वालों को करते ना सपना मैडम। दिखाने विधानसभा कि जहाँ चुनाव झुग्गी में वहाँ भारतीय जनता मकान। पार्टी भाई, जब इस जीत ही तरीके नहीं से पाई, तो 200 आप साल तक बम्पर जीत मकान नहीं हासिल मिलेंगे करके दिल्ली आए के तो अपना झुग्गी वालों को। संकल्प पत्र कैसे पूरा करेंगे सिद्धार्थ यादव और उनकी पूरी पार्टी? और अगर फिर भी कोई फॉर्मूला है तो जवाब लेती हूँ सिद्धार्थ यादव जी, कितना ठगिएगा दिल्ली को? 2020 का संकल्प पत्र फिर दोहरा दिया आपने, जबकि केंद्र सरकार के जरिए आप लोग करवा सकते थे। तो इंतजार कर रहे हैं कि जब सत्ता में आइएगा तभी प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। देखिए प्राची जी, आपने बड़ी इनोसेंस से उनसे 2 बार पूछने की कोशिश करी कि जब कोई पार्टी जीत करके आई है तो संकल्प पत्र वो पूरा करेगी या जो चुनाव में नहीं जीते वो पूरा कर पाएंगे? सरकार जिनकी चुनी गई काम वो करेंगे या कोई और पूरा करेंगे? पर गोल गोल गोल, रीना जी की कहानी गोल गोल, अरविंद केजरीवाल की पार्टी फर्जीवाल की पार्टी, ये गोल गोल वाली पार्टी है। केंद्र सरकार ने क्या किया बता देता हूं, रीना जी नोट कर लीजिएगा। 68,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चलाए हैं दिल्ली के अंदर, 41,000 के हमने रोड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलाए, 15,000 करोड़ के हमने रेलवे रिलेटेड प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर चलाए, 12,000 करोड़ हमने दिल्ली के एयरपोर्ट्स को एनहांस करने के लिए बनाए। अब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था रीना जी, थोड़ी सी भद्रता रखिए। हम 3 लोग हैं, दर्शकों के लिए इतना मुश्किल मत बनवाइए। भारतीय जनता पार्टी कर रीना जी, देखिए दर्शकों के लिए इतना मुश्किल अच्छा, मत रुकिए, सिद्धार्थ बनवाइए। यादव जी, रीना गुप्ता जी, प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए, प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए। दिल्ली की जनता के लिए डिबेट कर रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि दिल्ली की जनता को समझ में आ जाए आप लोगों का क्लियर विजन, इसलिए कोई किसी के बीच में ना बोले। प्लीज रीना जी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, बोले सिद्धार्थ यादव जी कंप्लीट करें। मैं तो प्राची जी बिल्कुल शालीनता से इनकी बात सुन रहा हूँ और अपनी बारी पर इनका जवाब भी दे रहा हूँ। पर ये जेल के अंदर रेपिस्ट से मसाज कराने वाले सत्येंद्र जैन की पार्टी ना जाने ये क्यों उत्तेजित हो जाती है। मेरे को पता है कि आप लोगों को जेल के अंदर रहते रहते भी नए नए शौक आप लोगों को मिले थे, पर टीवी पे मत दिखाइए, दर्शकों के लिए मुश्किल मत करिए। मैं गिनवा रहा था 41,000 करोड़ के रोड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, 15,000 करोड़ के रेलवे रिलेटेड प्रोजेक्ट, 12,000 करोड़ के जो देश के हमारे एयरपोर्ट्स हैं दिल्ली के अंदर उनके लिए एनहांसमेंट प्रोजेक्ट, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, एक हाई स्पीड कॉरिडोर, द्वारका एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, अर्बन एक्सटेंशन रोड, प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस रेलवे कॉरिडोर, 7,000 सीट कन्वेंशन का और 3,000 सीट का एमपी थिएटर भारत मंडपम में, यशोभूमि का कन्वेंशन सेंटर, 29,000 घर प्रधानमंत्री आवास योजना में, 3,000 ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, पुलिस मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल। 10 साल के अंदर प्राची जी, अगर हम सोचें केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर ये काम ना करवाए होते तो दिल्ली कहां होती? देश तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, देश तो पूरा आगे बढ़ता जा रहा है, पर दिल्ली की जो सरकार थी उसने दिल्ली को पीछे धकेलने का काम किया। और आज केंद्र सरकार के कामों को जब दिल्ली में थोड़ा बहुत भी जो हम देख पा रहे हैं वो उसी के कारण है, पर यहां पर बैठे हुए फर्जीवाल ठगवाल की पार्टी जो है गोल 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 घुमाना चाहती है। जवाब नहीं देना। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, इतने सारे काम करवाने के बावजूद 27 साल से वनवास है आपकी पार्टी का। 1 मिनट प्लीज रीना जी, सब कुछ करने के बाद भी 27 सालों का आपका वनवास खत्म नहीं हो रहा। दिल्ली में चेहरा कौन है ये आप नहीं बता पा रहे, जिसकी चिंता रीना जी को सबसे ज्यादा हो रही है, आपसे बार बार पूछ रही है चेहरा बताइए, चेहरा बताइए। प्राची जी, हम लोग दिल्ली की जनता का और या कहीं भी देश की जनता के मैंडेट को सरमाथे रखते हैं। 2014 के अंदर 7 सीट हमको मिली, अंडा मिला इन दोनों पार्टियों को। 2019 के अंदर 7 सीट हमको मिली, अंडा मिला इन दोनों पार्टियों को। 2024 के अंदर 7 सीट हमको मिली, अंडा मिला इन दोनों पार्टियों को। 55-54% पे भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर लेके गई। ठीक है, विधानसभा के चुनावों में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। इस बार ये जो जनता, मैं वही बता रहा हूं, विधानसभा के चुनावों में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, पर इस बार जो ये चुनाव है ये जनता वर्सेस जमानती चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल जनता की आवाज निकल के आ रही है। रीना गुप्ता जी, इस पर एक जवाब फिर अजय जी आपके पास आ रही हूँ। रीना गुप्ता जी। प्राची जी, जो पार्टी गाली गलौज करती है, महिलाओं को अपशब्द बोलती है, वो पार्टी जो रेपिस्ट को माला पहना के उनको संस्कारी बताती है, दिल्ली की महिलाएं ये सारी बातें देख रही हैं। दिल्ली की महिलाओं को पता है कि किस तरह महाराष्ट्र में आपने पहले लाड़की बहन के नाम पे 4,500 रुपए दिए और अब वापस रिकवरी कर रहे हैं। हमें सबको पता है कि एक से एक ठग बैठे हुए हैं। झूठ बोल रही है प्राची जी ने, बार-बार झूठ बोला। महाराष्ट्र में बोल रहे हैं हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। अरे भाई फंड नहीं है तो पहले क्यों ऐलान कर दिया आपने? और जब अपने दोस्तों का कर्जा माफ करना होता है तो कहां से फंड आ जाता है? जब अडानी का 50 लाख करोड़ माफ किया तो फंड आ गया। और लाड़की बहन योजना के लिए बोल रहे हैं फंड नहीं है। इनके प्रवेश वर्मा का, अच्छा मैं क्लियर करती हूँ सिद्धार्थ यादव जी, सिद्धार्थ यादव जी,
वो रीना गुप्ता जी, 115 करोड़ रीना कहाँ गुप्ता से जी, हो गया? रीना गुप्ता जी, दिल्ली की जनता बहुत बड़ी देख और रही है, गंभीर बात कह रही दिल्ली हैं की मैडम जनता आप, को बहुत पता बड़ी है, और गंभीर अरविंद बात कही है केजरीवाल ने आपने। काम किया। और अगर वाकई में ऐसा हो रहा है महाराष्ट्र में, प्लीज रीना जी सुन भी लीजिए, अगर वाकई में महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है तो आप दे दीजिए प्रूफ सिद्धार्थ यादव जी को और दिखा दीजिए टीवी पर, कर दीजिए इन लोगों को एक्सपोज आज कि ये कैसे रिकवरी कर रहे हैं महिलाओं के साथ। अरे ये तो सारे अखबारों में निकली है प्राची जी खबर। अरे एक मैं आपको अखबार दिखा व्हाट्सएप दो, कर दिया है एक अखबार मैंने, की कटिंग। देख लीजिए सारे अखबारों में खबर निकली है, सारे अखबारों में खबर निकली है। ये कागज उठाइए और एक पढ़ा अखबार दिखा करो, दीजिए। थोड़ा कागज उठाओ और एक पढ़ा अखबार लिखा दिखा दो। करो तो देश थोड़ा आगे जाएगा। ना अरे आप आप बहुत पढ़ते पढ़ी हैं, ना लिखी है आपके रीना जी। मंत्री पढ़ते हैं। अच्छा इसीलिए चलिए तो ठीक है, अब महत्वपूर्ण अजय जी बात बहुत देर से इतनी कुछ कहना जिम्मेदारी चाह के रहे हैं, साथ मैं बोल अजय जी रहे को हैं, चर्चा में लेकर आ रही हूँ। वजह से सर एक डॉलर मिनट, गिर अब कौन रहा है। झूठ बोल पार्टी रहा है, गिर रहा है कौन सच बोल रहा है, ये तो जनता ने तय करना है। 8 फरवरी को पता चल जाएगा दिल्ली की जनता ने किसकी बात को सच माना है, किसको झूठ माना है। अब अजय जी एक मिनट, अजय जी ये दोनों तो अपनी अपनी योजनाएं बता रहे हैं, रीना जी के पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं गिनाने के लिए, आप बेशक आरटीआई दिखाते रहिए, वो अपनी उपलब्धियां बताती रहेंगी। सड़कों के गड्ढे हैं उपलब्धि। प्राची जी, दो झूठों में फंस गए हम, एक छोटे झूठे, एक बड़े झूठे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताते रेलवे का 6 साल बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, वो भी डी 1,13,000 की जगह कुल 32,438 पदों पर हुई। अरे वो पद भी राहुल खाली गांधी की हैं। पार्टी को रेलवे के कौन कितने पद समझाएगा? खाली हैं ये बता दे भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आता हूँ Investment रीना जी पे, और बीच वो में ना कौन बोले, मैं आपके समझाएगा? मुद्दे नहीं राहुल बोला, गांधी की पार्टी। बड़ी गरिमा से बात करें, आप बुद्धिजीवी हैं, बीच में नहीं बोल रहे थे बुद्धिजीवी सिद्धार्थ जी, हैं। अजय आप- जी बीच में एक नहीं मिनट, बोले आप सुन थे। लीजिए हाँ, पहले, जी, उसके जी। बाद जवाब बोलिए, दीजिए। बोलिए। जहां तक रीना जी ने बात की, रीना जी ने बात की, अपनी पीठ थपथपाई की जनता। और मैंने तो कहा है कि दोनों पार्टियों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अभी सिद्धार्थ जी भी कह रहे थे कि 0 हमारे साथ, तो अंडा इन्होंने गिनाया। और मैं कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार भी, दिल्ली में आप नहीं आ पाए, आपकी भी 8 सीटें रही, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और रीना जी को समझना चाहिए, अगर दिल्ली के काम नहीं हो रहे तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, समन्वय नहीं है। हमारी शीला दीक्षित जी जब सरकार में थी तो केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेशन होता था। जब तक समन्वय स्थापित नहीं होगा प्राची जी, दिल्ली के लोगों का विकास हो ही नहीं सकता। समन्वय, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। चलिए अजय जी, ये आज तू तो तो राहें मैसे में अलग बटना अलग हैं, आज तो हम आपके हैं कौन वाली बात है, लेकिन जब हम साथ थे तभी सिखा देते थोड़ा सा कि कैसे केंद्र सरकार से समन्वय बैठाते हैं, थोड़ा भला हो जाता दिल्ली वालों का। तब तो आपने नहीं बताया अरविंद केजरीवाल जी को कैसे शीला हमने दीक्षित जी प्रयास किया, समन्वय हमने- बैठाती हमने- थी। गलत बात अजय जी। देखिए प्राची जी, हम तो आज भी कह रहे हैं कि हमें कोई किसी को नीचा नहीं दिखाना, हमें दिल्ली की जनता का विकास करना है। भारत की राजधानी है, वो पूरा देश भारत दिल्ली को देखता है। तो मैं तो कह रहा हूं कि मैं अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जिस प्रकार शीला दीक्षित जी समन्वय स्थापित करती थी और 15 साल दिल्ली का विकास किया, ये भी कर लें। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? सिद्धार्थ जी अच्छा की पार्टी जवाब भी कर ले, रीना जी दें की पार्टी सिद्धार्थ भी कर यादव ले, जी, फिर अपनी पार्टी रीना में जी के जाएं, पास आऊंगी। अपने सिद्धार्थ नेताओं यादव से- जी, भाई इनके पास तो मॉडल है, एक मिनट, कांग्रेस के पास एक बहुत अच्छा मॉडल है। शीला दीक्षित जी के टाइम पर केंद्र और कैसे राज्यों के बीच में समन्वय बैठना चाहिए था, वो तारीफ कर रहे हैं अपनी नेता की। यहाँ तो आप उसमें भी फेल हो गए, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई समन्वय नहीं, ठीक रहा सारा, केजरीवाल जी पर फोड़ते हैं आप। देखिए प्राची जी, मैं बड़े ससम्मान कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर प्रदेश की कमान हमको तो बहुत समय से नहीं सौंपी गई है, इसलिए उसका कंपैरिजन हमारे साथ नहीं किया जा सकता। और दिवंगत आदरणीय शीला जी के लिए मेरे को कहना अनुचित है, पर उनके मॉडल में किस प्रकार से भ्रष्टाचार भी हुआ था, कैसे सीडब्ल्यूजी के स्कैम हुए थे, कैसे दिल्ली में सबसे बड़ा एक भ्रष्टाचारी मॉडल था। और तब तो ये खुद अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी की पीठ पर लद करके कहा करते थे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। वो बात अलग है, बाद में गठबंधन कर लिया, पहली सरकार भी इनके साथ लगाई, और इन चुनावों में तो सोनिया जी ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए वोट किया। जो कहा करते थे कि ये सोनिया जी को अंदर कर दो, सारे बात बाहर निकल आएगी, राहुल जी को अंदर कर दो, ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, लालू जी तो कन्विक्टेड भ्रष्टाचारी हैं, सबके साथ मंच शेयर किया, सबके साथ गठबंधन किया, क्योंकि साठगांठ की बात थी। रही बात दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लिए एक मॉडल साफ है।
जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तब दिल्ली जो वास्तविक राजधानी होनी चाहिए इस उभरते हुए बढ़ते हुए भारत की, तब वो बन पाएगी। क्योंकि आज लेकिन जो सिद्धार्थ भारतीय जी, क्या जनता ये पार्टी ने जिम्मेदारी विजन आप रखा लोगों है, की नहीं थी वही कि आप पूरा एक कर सकते समन्वय बैठा लेते? अरविंद केजरीवाल को कोसने की बजाय आप भी कम से कम दिल्ली की जनता के बारे में सोच लेते और एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय स्थापित होता, तो शायद आज जिन कामों पर हम चर्चा कर रहे हैं वो काम कब के पूरे हो जाते। खैर, इतना ही समय था मेरे पास। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।